राजा रंगीला रायगढ़ के राजा थे। वो अपनी पत्नी शकुंतला के साथ रहते थे, जो कि बहुत गुस्सैल और झगड़ालू किस्म की रानी थी। एक बार राजा रंगीला अपने बगीचे में बैठकर अपने मंत्री से कुछ बातें कर रहे थे। अरे बुड़बक, जब हम पिछली बार किशनगढ़ गए थे तब वहाँ की नर्तिका का नृत्य देखकर तो हम मंत्रमुग्ध ही हो गए थे। काश हमारे राज्य में भी कोई ऐसी नर्तिका होती। जी जी महाराज, वे अति सुंदर थी। क्या कजरारे कजरारे नैन थे उसके। तभी रानी वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे महाराज, आप हमारे होते हुए किसी और की प्रशंसा कर रहे हैं। आपको लज्जा नहीं आती? बताइए बताइए, कौन है वो चुड़ैल जिसकी आप तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे? नहीं नहीं रानी साहिबा, मैं तो बस किशनगढ़ की राजनीति के बारे में बात कर रहा था। हैं? आप इतनी सुंदर रानी के होते हुए किसी मामूली सी नर्तकी की तारीफ कर रहे हैं? ये आपको शोभा नहीं देता महाराज? क्या हम सुंदर नहीं? अरे पर हमने ऐसा कब कहा कि आप सुंदर नहीं हो? देखा तुमने बुड़बक, हमारे सामने ही कह रहे हैं। हम तो बस उनकी नर्तिका की प्रशंसा कर रहे थे। अरे पर अगर आपको प्रशंसा करनी है तो हमारी कीजिए। चलिए, हम तैयार हैं। हाँ, आपकी आवाज ऐसी है कि कोई सुने बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी जोर से बोलती है कि पूरा महल कांप जाता है। हम सब जानते हैं आप हमारी झूठी तारीफ करते हैं। अरे नहीं नहीं महारानी साहिबा, आप महाराज को गलत समझ रही हैं। तुम चुप रहो बुड़बक, आज तो और या पार। बताइए महाराज, हम सुंदर हैं कि नहीं? मैं तो आपको देखकर हैरान हूँ। क्या? अरे कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? मुझे सब पता है कि आप ये सब मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए बोल रहे हो। राजा मंत्री की तरफ इशारा करता है। अरे नहीं नहीं महारानी साहिबा, आपको पता है आज महाराज ने खास आपके लिए भूटान से जौहरी बुलवाया है, जो कि इतने सुंदर सुंदर हार लेकर आया है कि वो आपकी सुंदरता में 4 चांद लगवा देगा। हार? मैं तो हार के साथ झुमके भी लूंगी। हाँ। और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। बला टली। थोड़ी देर बाद महाराज सभा कक्ष में सभी मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। बुड़बक, इस साल राज्य में अस्पताल बन जाने चाहिए। महाराज महाराज, अरे ओ महाराज, वो भूटान से जौहरी आ रहे थे ना, कब आएंगे? वो हमारा गला उनके लाए हुए हार को पहनने के लिए तरस रहा है। अरे रानी साहिबा, रास्ते में ही होंगे, शाम तक आ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि आपने किसी जौहरी को बुलवाया ही नहीं है। नहीं नहीं रानी साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। तुम चुप रहो बुड़बक, जब देखो तब महाराज की चापलूसी करते फिरते हो। मुझे सब पता है, आपने किसी जौहरी को नहीं बुलवाया। महारानी साहिबा, वो भूटान के जौहरी आ गए हैं। हाँ चलो। वैसे महाराज, हम चाहते हैं कि आप सोने चांदी हीरे जवाहरात की कीमत कम कर दी जाए, ताकि आम औरतें भी आसानी से गहने खरीद सकें। अरे रानी साहिबा, पर एक बात सोचिए, अगर आप इनके दाम कम करवा देंगी तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? सभी कम दाम में जेवर खरीद लेंगी तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? बात तो आप सही कह रहे हैं। अगले दिन। रानी साहिबा, आज हम एक बहुत जरूरी काम से रामगढ़ जा रहे हैं। वैसे महाराज, वहाँ से आप हमारे लिए केवड़े का इत्र ले आएंगे? महारानी साहिबा, आप समझते क्यों नहीं? हम घूमने फिरने नहीं, हम वहाँ बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं भाई। वैसे महाराज, हम भी कितने दिन से घूमने नहीं गए, हम भी चलें क्या आपके साथ? रानी साहिबा, हम जरूरी काम से वहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब हम आपके लिए जरूरी नहीं है? अभी तो हमारे लिए हमारी प्रजा आपसे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आज रामगढ़ के राजा से हमारी संधि नहीं हुई
तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। अब मैं इनकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ रामगढ़ के लिए निकल जाता है। जब राजा फिर से महल पहुंचते हैं तब महाराज, गजब हो गया महाराज। अरे क्या गजब हो गया? रानी साहिबा अपने मायके चली गई क्या? जी हाँ महाराज। क्या सच में? हाँ महाराज, और कह रही हैं कि अब कभी भी नहीं आएंगी। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। एक ही दिन में दो खुशखबरियां मिल गईं। डिंग 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 डिंग, डिंग का चिका। ओए होए, आज तो जश्न होगा, जश्न। तभी कोई वहाँ आता है। हाँ जीजा सा, हमारे आने की खुशी में जश्न तो बनता है। साले तू, मेरा मतलब है कि साले साहब, आप, हमारे जीवन में खुशी इतनी कम देर क्यों टिकती है? महामंत्री, रानी साहिबा तो हमें छोड़कर चली गई है, तो आप आज ही आसपास के सभी राज्यों में ऐलान करवा दीजिए कि हम दूसरी शादी कर रहे हैं। जीजा सा, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे साले साहब, आप कब से ऊंचा सुनने लग गए? वैसे तो आप 10 मील दूर से भी हमारी बातें सुन लेते हो। जाइए और जाकर कह दीजिए अपनी बहन को कि अब हम किसी के रोकने से नहीं रुकने वाले। 1 हफ्ते बाद राजा रंगीला का स्वयंवर होगा। जो हुक्म महाराज। फिर ये बात आग की तरह आसपास के सभी राज्यों में फैल जाती है। रानी के महल में मासा, मासा, मासा। अरे बहन, तू यहाँ बैठे बैठे जलेबियां खा रही है और वहाँ वो राजा रंगीला, वो स्वयंवर कर रहा है। क्या हमारे होते हुए दूसरी शादी? माँ, क्या वो मंद बुद्धि दूसरी शादी करने चला है? माँ, अरे क्या गाय भैंसों की तरह माँ माँ करे जा रही है? तुझे कितनी बार कहा था कि आदमियों के सिर पर चढ़कर ही बैठना चाहिए। थोड़ी सी भी ढील दी तो आवारा बैल की तरह इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। पर माँ, अब क्या करेंगे हम? अब करना क्या है, अभी मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मेरी बेटी के होते हुए दूसरी शादी करेगा, उसे मार मार के गधा बना दूंगी। चल चल मेरे साथ। स्वयंवर के दिन सभी रानियां राजमहल में उपस्थित हो जाती हैं। अरे बुड़बक, इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियां हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं वरमाला किसे पहनाऊंगा। आप सभी राजकुमारियों का राजमहल में स्वागत है। हमें बहुत खुशी हुई कि आप सभी हमारे आमंत्रण पर यहाँ प्रस्तुत हुई। मैं बिठूर की राजकुमारी चमेली हूँ। और फिर अलग अलग रानियां अपना अपना परिचय देने लगीं। उनमें से एक अंग्रेजी राजकुमारी भी थी। जी, मेरा नाम मैरी है। पर आप इस स्वयंवर में? जी हाँ, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं किसी भारतीय राजा से शादी करूं, और आप मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं और आप बहादुर भी हैं। अरे, आप तो बहुत ही अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। हाँ, मैंने हिंदी सीखी है। तभी महारानी शर्मीली और शकुंतला भी आ जाती हैं। अरे बाप रे, अब तो होगी तबाही और राजा रंगीला की शामत आई। रुक जाओ, हम कहते हैं अगर ये स्वयंवर आगे बढ़ा तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। मेरा नाम शर्मीली है, लेकिन शर्म का मुझ में एक कतरा नहीं। माफ कीजिए शर्मीली देवी, अब बहुत देर हो गई है। ले जाइए आप अपनी बेटी को, हमें जरूरत नहीं है अब उनकी। वैसे भी रानी साहिबा खुद हमें छोड़कर गई थी। हमने उन्हें बहुत से खत लिखे, लेकिन हमारे एक खत का भी उनका जवाब नहीं आया। अगर आपने दूसरी शादी की तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपका क्या हाल करूंगी। और तुम यहाँ सभी नाक कटवाने के लिए क्यों आ गई? मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम में से कोई भी मुझे यहाँ दिखाई दी तो मैं तुम सबका वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चली जाओ यहाँ से।
रानी शकुंतला गुस्से में पास खड़े एक सैनिक की तलवार ले लेती हैं और राजा की गर्दन पर रख देती हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो कह दो इन सभी राजकुमारियों से कि चली जाएं यहाँ से। अरे रानी साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी गर्दन कट जाएगी। ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने दूसरी शादी करने का फैसला लिया था। रानी साहिबा रुक जाइए, मैं इन सभी को बाहर छोड़कर आता हूँ। रुक जाइए, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अगर महाराज ही नहीं रहेंगे तो आप सबकी शादी किससे होगी। सभी राजकुमारियाँ चली जाती हैं। अरे महारानी साहिबा, अब तो तलवार हटा लीजिए। खून तो पीती ही हो, अब क्या खून बहाकर ही दम लोगी? रानी गुस्से में राजा की तरफ देखती है। तभी पीछे से आवाज आती है क्वीन मैरी की। महारानी, आपने सबको तो भगा दिया, लेकिन मैं उनमें से नहीं जो आपकी धमकी से डर जाऊं। मैं करूंगी महाराज से शादी और आप मुझे नहीं रोक सकती। फिर मैरी राजा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। अरे ओ, ऐसे कैसे मेरे पति को ले जा रही हो? तभी रानी शकुंतला भी राजा का हाथ पकड़ लेती है। फिर दोनों राजा को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब तो महाराज को भगवान ही बचा सकते हैं। फिर सभी लोग बगीचे में बैठे हुए थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब नाटक था? हाँ हाँ महारानी साहिबा, ये सब आपको बुलाने के लिए एक नाटक रचा हुआ था। अरे वो सब तो ठीक है, पर अब उस भूरी बिल्ली का क्या करना है? हाँ, कब से महाराज उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे लाडो, मैंने तुझे पहले से ही कहा था अपने पति को काबू करके रख। अब देख कैसे वो भूरी बिल्ली के पीछे दुम हिलाए घूम रहा है। अरे नहीं नहीं महारानी साहिबा, वो तो उनकी मजबूरी है। आप तो चुप ही रहो, ये सब आपका ही किया कराया है। तभी मैरी और राजा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिस्टर किंग, हमारी मैरिज के बाद इस लेडी को हम मेड बनाकर रखेंगे, ओके? ओके ओके। एंड यू ओल्ड लेडी? ए बुड़बक, ये भूरी बिल्ली क्या बोल रही है? महारानी साहिबा, ये आपको बूढ़ी औरत बोल रही है। हाँ, चुड़ैल, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तेरी आंखें नोच लूंगी। अरे तुझसे तो ज्यादा जवान हूँ मैं। तुझे मैं श्राप देती हूँ, तेरे बालों में जुएं पड़ जाएं, तू काली हो जाए। ओके चलो डार्लिंग, वैसे भी मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और राजा को मैरी अपने साथ लेकर चली जाती है। ए भूरी बिल्ली, अगर तू मेरे जमाई से शादी करना चाहती है तो तुझे मेरी बेटी से मुकाबला करना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं आपकी बेटी से कंपटीशन करने को तैयार हूँ, पर क्या करना होगा मुझे? अगले दिन जो भी महाराज के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लेकर आएगा वो विजेता होगा। सिर्फ दोनों महाराज के लिए कुछ न कुछ बना कर ले आती हैं। क्या बनाया है ये? इसे नूडल्स कहते हैं। महाराज को ये सब पसंद नहीं है। मैंने महाराज के लिए स्वादिष्ट उनका पसंदीदा शाही कोरमा बनाया है। कोई बात नहीं मिस्टर किंग, हम शादी के बाद इन्हें अपना शेफ रख लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन महाराज को नृत्य देखने का भी बहुत शौक है। क्या तुम्हें नाचना आता है? श्योर। फिर दोनों अपनी अपनी तरह से बहुत अच्छा डांस करती हैं। अरे मिस मैरी, महाराज को भारतीय नृत्य देखना पसंद है और आप तो अरे मिस्टर बुलबक, वैसे भी सबको अपना अपना टेस्ट बदलना पड़ता है। मिस्टर किंग भी बदल लेंगे। महारानी साहिबा, अब हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस मैरी को कैसे महाराज की जिंदगी से दूर किया जाए। ये तो नहा धोकर पीछे ही पड़ गई। बताइए मिस शर्मीली देवी, हम दोनों में से महाराज किससे शादी करेंगे? हम कल बताएंगे, अभी एक और प्रतियोगिता बाकी है। अगले दिन सभी लोग राज दरबार में थे। सभी लोग तो आ गए, पर महाराज को आने में इतनी देर कैसे हो गई? वो तो हमेशा दरबार में वक्त पर ही आते हैं। तभी एक सैनिक आता है।
महारानी साहिबा, हमें महाराज के कक्ष में से ये खत मिला है। क्या लिखा है इसमें मंत्री जी? हाँ मंत्री जी, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि महाराज को पास के राज्य के राजा ने बंदी बना लिया है और उन्हें महाराज के बदले 30,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अगर मेरे महाराज को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मंत्री जी, आप जल्द से जल्द उन्हें जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए उनको दे दीजिए। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, पर छोटा मुंह बड़ी बात। पर महाराज के शाही खजाने में तो 30,000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं है कि हम उन्हें छुड़ा सके। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने बड़े राज्य के बावजूद उनके पास 30,000 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं है। हाँ, वो क्या है ना कि इतने बड़े राज्य को चलाने में खर्चा ही इतना होता है कि शाही खजाने में अब कुछ भी नहीं बचा। अब महाराज को कैसे बचाएं? शकुंतला उठकर कहीं चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानी अपने सारे जेवर लाकर सामने रख देती है। ये क्या है रानी साहिबा? आप हमारे सारे जेवर ले जाइए और महाराज को छुड़ा कर ले आइए। पर आप तो रानी हैं और आपके जेवर ही आपकी असली पहचान है। नहीं महामंत्री जी, हमारी असली पहचान हमारे पति है। श्रीमती मैरी, अगर आप भी हमारी कुछ मदद कर देती हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम इंडियन को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे महाराज से शादी करने आई हूँ? फिर ताली मारती है और तभी कुछ सिपाही आकर सबको घेर लेते हैं। अब थोड़ी देर में मेरी आर्मी आकर तुम सबको यहाँ से लेके जाएगी और मैं यहाँ राज करूँगी। मिस मैरी, आपको क्या लगा था कि हम आप पर आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे? तुम्हें क्या लगा कि हमें तुम्हारी चाल का कुछ पता नहीं चलेगा? तभी महाराज भी वहाँ आ जाते हैं। हाँ मिस मैरी। सभी लोग महाराज को देखकर चौंक जाते हैं। महाराज, तुम यहाँ कैसे आया? आपको क्या लगा था कि हमें आपकी चाल समझ में नहीं आएगी? कल आपके सिपाही हमें बंदी बनाने के लिए आए तो थे, लेकिन बुड़बक की वजह से वो हमें बंदी नहीं बना सके और उन्होंने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया। आखिर आप हमारी मेहमान हैं, तो हम आपको नाराज कैसे कर सकते थे? हम भी हो गए गायब, पर अब आप नहीं बच पाएंगी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। सिपाही जो सबके पीछे थे वो अब मैरी को बंदी बनाकर ले जाते हैं। चौंकिए मत, ये हमारे ही आदमी हैं। इसका मतलब कि ये सब एक नाटक था। पर अगर आपको उस भूरी बिल्ली की असलियत पता थी तो उसके आगे पीछे दुम क्यों हिला रहे थे? वो इसलिए रानी साहिबा, ताकि उन्हें पूरा विश्वास हो जाए कि हम उनके जाल में फंस चुके हैं। हमें उन पर बहुत पहले से ही शक था और जो भी राजकुमारियां वहां आई थीं, महामंत्री ने उनकी पूरी कुंडली निकाल ली थी। तब हमें मैरी की सच्चाई का पता चला। हमें माफ कर दीजिए महाराज। अरे माफी किस बात की? ना हम महल छोड़कर जाते, ना आपको स्वयंवर का नाटक करना पड़ता, ना ये भूरी बिल्ली यहाँ आती। पर अगर वो नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता कि आपके मन में हमारे लिए क्या है? वैसे महाराज, अब हमें समझ आ गया है कि आपको कितना काम होता।